बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज़ और प्रोग्राम Q&A के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ईद मोहम्मद। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम एक ख़ास अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से कि इसकी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से नौजवान नस्ल जो है कि तबाह बर्बाद हो रही है और इसके हैंडलर्स कौन हैं और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई किसने करनी है, कौन करेगा। आज के प्रोग्राम में बात एक अवामी सर्वे भी है, इसमें आवाम से हम बात करते हैं कि वो आवाम इस हवाले से क्या कहती है, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है और जो इसमें मुलविस हैं उनको किस तरीके से सज़ा होनी चाहिए, तमाम तर इदारे किस तरीके से अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अच्छा भाई, कहाँ से तशरीफ़ लाए आप? जी मैं लाहौर से हूँ, सबनाबाद से। अच्छा, लाहौर सबनाबाद से। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मनशियात के हवाले से। मनशियात का जिस तरह एक इस्तेमाल है, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग जो है वो गुल हो चुके हैं, तो क्या कहेंगे सर आप? जी, मनशियात को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो लोगों में पहले आप ये बताएं कि ये जो मनशियात बेच लेते हैं उनको ये नहीं पता कि मैं अपने हक हलाल की कमाई को हराम तसव्वुर में बेच रहा हूँ या हराम चीज़। हमें तो पहले ये नहीं पता कि हमारी जो कमाई है वो हलाल की है। यही हमारी जनरेशन को सिर्फ इतना ही पता चल जाए ना तो हम मनशियात से बहुत कोसों दूर हो जाएं। हमारी किसी जनरेशन के बंदे को ये नहीं पता कि मैंने कितनी मेहनत से पैसा कमाया है, बस मुझे पैसा मिल गया बस मैं उड़ा दूँ। मनशियात इसी वजह से खरीदी जाती है कि इंसान को अपनी अज़मत का भी नहीं पता, अपनी कदर का भी नहीं पता, अपने घर वालों का नहीं पता, मेरा बाप कितनी मेहनत से कमाई कर रहा है, मेरे माँ बाप मुझे किस तरह पाला है और मैं जी बेधड़क कर पैसा हवा में उड़ाना। ये हमारे मुल्क में से जब से खात्मा नहीं होगा तो मनशियात का भी खात्मा नहीं होगा और जब तक हमें अपने मुल्क की कदर का भी पता नहीं होगा। सबसे बेहतरीन मुल्क मेरे मुताबिक, मैं बड़े बड़े मुल्कों का मैंने साइल किया सर जी, सबसे बेहतरीन मुल्क मुझे पाकिस्तान लगा। और जो बंदा अपने मुल्क से इस पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करता, समझ ले वो मनशियात के ज़ुमरे में ज़रूर कि जैसे में ज़रूर फंसेगा सर। ये ऐसा जाल है, ये पहली फेवरेट बात यही है कि इंसान को इस मुल्क से मोहब्बत नहीं है। वो बंदा कभी भी किसी भी मनशियात के जलसे में फंस नहीं सकता जिसको इस मुल्क की से प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार जिसको इस मुल्क से है, वो कभी भी मनशियात के अड्डे में नहीं जाएगा, ना किसी बुरी फेवर में फंसेगा, उसका बिहेवियर भी ठीक होगा क्योंकि उसे अपने मुल्क से प्यार है। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर से ही आपका ताल्लुक़ है, लाहौर की बहुत सी शाहराहों में भी आपने विज़िट किया होगा। लाहौर की ऐसी कौन सी शाहराहें हैं या सड़कें हैं जहाँ पर मनशियात के आदी अफराद को आपने ज़्यादा तादाद में देखा हो? हाँ जी, जैसा कि मैं आपको बताऊँ कि लाहौर में साजी मनशियात को जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं वो लोग हैं कि जिनको आप बिला वजह पैसा पकड़ा देते हैं। यानी एक मिसाल है कि उसको पैसे की ज़रूरत नहीं भी है तो आप उसको महफूज दे देते हैं। सखियों को भी ज़रा एहतियात बरतनी चाहिए, सखी बंदे को भी पैसा देने से पहले तो बार सोचनी। और जितनी रोडों पे आप मनशियात देखते हैं, मैं किसी बंदे को देखता हूँ, अगर मैं फिरते दौड़ते अगर किसी को देख भी लेता हूँ तो वो लोग हैं साजी जो जिनको ये भी पता नहीं है कि नशा क्या चीज़ है। ये उन लोगों के हाथों में नशा दिया जाता है कि जिनको नशे के बारे में पता कोई नहीं कि नशा करना कैसे है। मैं आपको ये नहीं कहता कि सर आप किसी को नशे पर लगा दें, आप पहले उसको बताएं तो सही ये नशा क्या चीज़ है, इससे क्या होगा, तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, तुम्हारे घर वाले तुमसे नफरत कर सकते हैं। हम नशा उसको भी पिलाना शुरू करते हैं जिसको नशे के बारे में भी पता कोई नहीं है। ये जितने भी आप आदमी सड़कों पर नजरें आपको आते हैं ये नशे नहीं है, इनको नशे पर लगाया गया है, इनको नशे बनाया गया है। अगर इनको नशा ना फराहम किया जाए तो ये नशे ही नहीं बनेंगे सर। और ये आप इनको नशे ही ना कहें, इनको सही माना में एडजस्टमेंट करें, इनकी देखें ये किसी अच्छे घर के भी बंदे हैं। ये ना समझें कि आप हर बंदे को नशा ही कहना शुरू कर दें। हो सकता है सर जी वो नशा ही ना हो, किसी दुखों में फंसा हो, ये गम को भी बता दो। इंसान के अंदर के हालात जब तक मैं नहीं जानूंगा सर जी तो मैं कैसे अगले बंदे को बुरा कह दूँ सर। अच्छा, आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या होना चाहिए? सर जी सखी आदमी को थोड़ा एहतियात बरतनी चाहिए, हर वगैरह बंदे के हाथ में पैसा नहीं देना चाहिए। जैसे हम कहते हैं जी हम बहुत सखी हो गए हैं जी, हम गरीबों में पैसा बांटना शुरू कर देते हैं, ये भी आदत हमारी ख़त्म होनी चाहिए। दूसरी, हमारे मुल्क से प्यार अपने मुल्क से प्यार करना चाहिए। मनशियात का खात्मा तभी हो सकता है जब सब एक जैसे हों, कोई ऊपर बड़ा छोटा ना हो जी, मैं बड़ा हूँ मैं वो मेरा छोटा है मतहत है, यानी अपने पर किसी को कम मतरी पा देना सर जी, किसी में कम अकली डाल देना कि तुम मेरे गरीब आदमी हो, मैं बड़ा हूँ, मैं तुमको बहुत कुछ दे सकता हूँ। ये भी हम जैसे को खुदा का शरीक बन जाना जी, मेरे पास बड़ी दौलत आ गई है। दौलत तो अल्लाह के पास है, सारी दौलत का मालिक अल्लाह की ज़ात है, बंदा मालिक नहीं है।
तो इसी वजह से सर जी इन बातों को ख़ात्मा कर दिया जाए, खुद ब खुद ये सब हमारे मसले हल हो जाएंगे। मैं आपका बहुत शुक्रिया सर जी, अब मेहरबानी। मैं सुनने वालों को एक मशवरा ज़रूर दे दूँगा कि सर जी अल्लाह ही बादशाह है, अल्लाह के बाद कोई बादशाह नहीं है सर। ये सखी जो लोग होते हैं ये इनको भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए कि आप हर गरीब के हाथों में पैसा ना दें, इससे वो आप एक नस्ल को मार रहे हैं, एक नस्ल का खात्मा कर रहे हैं, एक इंसान को मार रहे हैं। और इंसान का मुजरम जो होता है फिर अल्लाह के आगे झुकता है जब, तो उसको फिर अल्लाह भी नहीं देना पसंद करता सर। सखी वो ही होता है जो अल्लाह के बंदों से प्यार करे, जो अल्लाह के बंदों से प्यार नहीं करता मैं उसे सखी भी नहीं मानता सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने रिक्वेस्ट की थी सैयद ज़ुल्फ़िकार कंसल्टेंट इंसदाद मुनशियात के हवाले से। अच्छा सर, मुनशियात का इस्तेमाल इस वक्त पाकिस्तान जो है कि ड्रग एडिक्शन में टॉप ऑफ द लिस्ट जा रहा है और कोई भी ऐसा शहर नहीं है जो इससे महफूज हो। और शहर लाहौर की जब हम बात करते हैं तो जो मुनशियात का बेजा इस्तेमाल, इसकी ट्रैफिकिंग, क्या कहेंगे सर? बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और आपका बहुत शुक्रिया, आप गाहे गाहे इसको हाईलाइट करते रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर एक बड़ा शहर है कराची के बाद, और ना सिर्फ स्मगलिंग, सेल और इस्तेमाल के हवाले से लाहौर की सड़कों, बागों, पार्कों में जहाँ हम बैठे हैं, इस वक्त खड़े हैं, इस सड़क पे भी ड्रग एडिक्ट्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी। ये मस्जिद शुदा करीब है, यहाँ भी बैठे होते थे। और इसके अलावा लाहौर में 120 से ज़्यादा मकामात हैं जहाँ अभी भी ड्रग एडिक्ट्स जो नशा करते हैं बैठ के। हाँ, सवाल सिर्फ ये है कि क्या आया हम इनके लिए हमने कोई बहाली का ऐसा प्रोग्राम बनाया, इनके लिए कोई ऐसा ट्रीटमेंट की फैसिलिटी हमने प्रोवाइड की है? अभी वो जवाब मनफी में आएगा। ये नहीं है, ये आप इसका सलूशन ये नहीं है कि आपने एक जगह में अगर एडिक्ट बैठे हैं उसको गाड़ी में भरकर लाहौर के दूसरे शहर में आप छोड़ आते हैं। ये मेरा ख़्याल है क्योंकि इंसानी हकूक़ के तहत ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 26 और 27 जहाँ एजुकेशन और हमारा राइट देता है बेसिक जो हेल्थ है, तो उसके तहत भी मैं समझता हूँ कि अगर इनके लिए कोई ऐसे पहले ट्रीटमेंट प्रोग्राम, फिर उसके बाद रिहेबिलिटेशन और काउंसलिंग का प्रोग्राम हो, उसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि हम तो आवाज़ उठाता हूँ, मैं तो हर तरीके से, मैं और मेरे दीगर जो साथी हैं बहुत सी हम प्लानिंग करते हैं, चीज़ें बना के देते हैं, हाईलाइट करते हैं कि ये भी इंसान है, ये भी माशरे का एक हिस्सा है। बदकिस्मती से कता कलामी आपके गुफ्तगू यहीं से, अभी आपने 120 मुकामात का जिक्र किया शहर लाहौर के। अब 120 मुकामात के जब उसकी हम ग्रेडिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा एडिक्टेड एरिया कौन सा है? फिर उसके बाद फिर हम ये भी जो आपकी गुफ्तगू चली इसको फिर हम जारी साझी रखेंगे। सबसे ज़्यादा देखिए, अभी तो 120 मुकामात मैंने जो लाहौर पुलिस ने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो भी मेरे पास है, जो कोर्ट में पेश की थी, वो तो इससे भी ज़्यादा है। और उनमें ग्रेव यार्ड को हमने शामिल नहीं किया। हमने तो वो चीज़ें जो सामने नज़र आने वाली थी, जहाँ मसलन आप नहर पे चले जाते हैं, हरबंसपुरा, मुगलपुरा, लालपुल, फतेहगढ़, ये धर्मपुरा आ गया, मुस्तफ़ाबाद आ गया, उसके बाद आप और नहर पे आगे चले जाएं, उसके साथ साथ फिर भगवानपुरा का एरिया है, सलामतपुरा, भगवानपुरा का चौक है, चौक कॉप स्टोर है, शादबाग का एरिया, चाह मीरा, अंदरून शहर, अली पार्क, दाता दरबार, शदरा के बाद फिर आप आगे बाटी गेट आ जाएं, चबुर्जी आ जाएं, आप बंद रोड पे आ जाएं, सब्ज़ादार आ जाएं, मैं तो एक कान्हा चले जाएं, मैं तो एक वो सिनेरियो पेश कर रहा हूँ। अभी मैंने इसमें ग्रेव यार्ड का जिक्र नहीं किया। उसके लिए सबसे जो अफेक्टेड एरिया है उसमें परिंदा मार्केट है, बाटी गेट है, अली पार्क है, दाता दरबार का एरिया है, मस्ती गेट है, लारी अड्डा है, स्टेशन के गिरदोनवा के एरियाज़ हैं जहाँ ये तादाद ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन आप ये देखें कि हमें इस चीज़ को समझना है प्रोफेशनली, टेक्निकली। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये सिस्टम चलता है, मैं कोई बात रोक रुकावट से कहना चाहता हूँ, उसको उस पर पर्दा नहीं डालना चाहता, कि हमारे यहाँ प्रोफेशनल फील्ड में जब नॉन प्रोफेशनल बंदे आ जाते हैं ना, तो हर चीज़ तहस नहस उसका तबाही हो जाती है। हम अभी भी ज़रूरत है, अभी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपने अभी मुकम्मल की है या हमें दिखाई है। आप ट्रीटमेंट के लिए आएँ, प्रिवेंशन के प्रोग्रामों के लिए आएँ। हम तो ये इनका जिक्र कर रहे हैं ना,
आप उनका जिक्र करें जो तलीमी इदारों में एडिक्शन बढ़ रही है। अब तलीमी इदारों के हॉस्टल भी महफूज नहीं है। तलीमी इदारों पर हम बाद में भी आते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जो आपकी जानिब से की गई थी, जिसमें आपने पूरे साल की एक रिपोर्ट जारी की गई है। तो जो जारी करदा रिपोर्ट है उसमें एक तो ये है कि इसका मनशियात के इस्तेमाल में कितना इजाफा हुआ है, नंबर 1, और सेकेंडली ऐसी कौन सी कितनी अमवात हैं जो लावारिस मैयतों के रूप में उनको जो है हमने तदफीन की गई है। हाजी साहब, उसमें ये था कि हमने जो मुझे याद है ये अगस्त के एंड में एक 8 माह की रिपोर्ट जारी की थी। अभी हम ये साल मुकम्मल हो रहा है, उसमें भी एक रिपोर्ट जारी करते हैं और मंथली भी करते हैं। उसमें जो अगस्त तक लाहौर में 400 के करीब अफराद अननोन डेड बॉडी जो सड़कों बागों पार्कों से मिली थी, जो एविडेंस बेस जिनका डाटा यानी उसकी FIR की कॉपी, पुलिस का IRO, और उनको बेनाम कब्रिस्तान में दफनाया गया बेनाम। तो इसके अलावा वो डाटा हमारे पास अभी हम उसको शाया नहीं कर रहे। जो हॉस्पिटल में उसे क्वालिटेटिव व क्वांटिटेटिव डाटा कहते हैं। हॉस्पिटल में जो घरों के अंदर अमवात होती हैं ओवरडोज होने की वजह से, अगर हम पूरे पंजाब के जो 40 अजला हैं उनका अगर डाटा शेयर करते हैं 39 और 40 अजला, वो तो एक मंथली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। देखिए, सलूशन ये नहीं है कि एक ड्रग एडिक्ट को पकड़ा, गाड़ी में डाला और लाहौर से बाहर छोड़ा है। दिस इज़ नॉट ए सलूशन। सलूशन इज़ डैट कि आप एक कम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाएं, एक पॉलिसी अपनाएं और एक लॉन्ग टर्म चीज़ें लेके आएँ। आप एक सड़क, एक पुल, एक गली ना बनाएं। एक मोहल्ला की अगर सड़क रह जाती है कोई फ़र्क नहीं है, लोग 1 साल बर्दाश्त कर लेंगे। कम से कम आप ट्रीटमेंट सेंटर इस्टेब्लिश करें, आप स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम इस्टेब्लिश करें, रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम इस्टेब्लिश करें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। जब आप ये चीज़ें देखें, रियासत जो होती है ना वो माँ का किरदार अदा करती है। मैंने तो इसी मार रोड की सड़कों से अपनी सोशल लाइफ का आगाज़ किया। मेरी तो जितनी भी ग्रूमिंग थी वो जिना हाल से लेकर ये चेरी क्रॉस तक थी, और इस चेरी क्रॉस तक मैंने, क्योंकि लाहौर का मरकज़ ही यही होता था हर चीज़ का, तो जब आपने कोई ऐसी स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं करनी, विज़न नहीं डेवलप करना, तो हम किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, अगर कोई भी चीज़ गवर्नमेंट करती है ना तो उससे एक खुशी महसूस होती है। आप कोई भी चीज़ कर ले, गवर्नमेंट कोई भी ड्राइव करती है, हेल्थ की करती है, आटे की करती है, चीनी की करती है, उसमें लोग खुशी का इज़हार करते हैं। चंद लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्रिटिसिज्म आता है, लेकिन मोस्टली अब ड्रग्स के ख़िलाफ़ भी अगर गवर्नमेंट बेहतर तरीके से स्ट्रेटजी बनाएगी, प्लानिंग बनाएगी, हम तो हर वक्त हर गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया है। सर, आपने काम किया हर गवर्नमेंट के साथ जितने भी अदवार में हैं। अच्छा, जैसा भी आप जिक्र कर रहे थे कि तालीमी इदारों में मनशियात का बेजा इस्तेमाल, ये एक काम हो गया। लाहौर के ऐसे ऐसे बड़े इदारे हैं, नामी गिरामी इदारे हैं, और वहाँ पर भी ड्रग्स का जो इस्तेमाल जो वो बेदरेक किया जा रहा है। अब इसका सलूशन क्या है और कैसे जो मनशियात है वो उन तालीमी इदारों तक पहुँचती हैं? ऐसे कौन से हैंडलर्स हैं दोज हु आर इन्वॉल्व इन दिस सिनेरियो? इसमें देखें, जो लॉ इन्फोर्समेंट अदारों का रोल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कह लें, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग कह लें, वो बड़ा। देखिए, 3 बड़े इदारे हैं जो इस वक्त हमारे सामने हैं पंजाब में। पुलिस है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, और अभी रिसेंटली मैं उसका क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारी आर्मी को भी और पंजाब गवर्नमेंट को भी। एक नई फोर्स आप सामने आ रही है जिसे काउंटर नारकोटिक्स फोर्स का नाम दिया गया है, और वो भी आर्मी के हाजिर जो लोग हैं उन पर मुश्तमल है। और मैं समझता हूँ उससे पंजाब में कमी आएगी। वो यही था कि जो स्ट्रीट में और तलीमी इदारों में जो ड्रग बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना है। आपने लॉ इन्फोर्समेंट पे अच्छा स्टेप लिया है, लेकिन उसके साथ साथ आप जो मैंने पहले आपसे चीज़ें कही हैं, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन, काउंसलिंग, स्किल डेवलपमेंट, अवेयरनेस, प्रिवेंशन के प्रोग्राम, ये आप करें। तालीमी इदारों में देखें, हमने इतने सालों से अवेयरनेस कर रहे हैं। तालीमी इदारों, बड़े बड़े इदारों के साथ हम काम कर, सर्विसेज देते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हम उनसे मुआवजा नहीं लेते। ये एक अल्लाह का काम, सदका जारिया मैं तो बिलीव करता हूँ। सर, मैं भी रातों रात अमीर बन सकता था, मैं भी अपने 10 हॉस्पिटल आपके नाम के खड़े कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि आप
लोगों की परेशानियों को कम करें, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहटें लेके आएँ। यार हमारे माशी हालात देखें, सियासी हालात देखें। जब माशी हालात ख़राब हो एडिक्शन बढ़ती है, जब सियासी हालात ख़राब हो तो सप्लाई बढ़ती है, स्मगलिंग बढ़ती है। ये दो आपस में एक काउंटर पार्ट आपस में है, इंटरकनेक्शन है चीज़ें। आप तालीमी इदारों में देखें जो रोल है ना सबसे बड़ा, गवर्नमेंट को तो मैं एक साइड पे छोड़ देता हूँ ना, हर काम हम गवर्नमेंट पे डालेंगे तो वो रिज़ल्ट जो है ना वो नहीं ले। हम खुद क्या कर रहे हैं? क्या अदारे का जो सरबराह है, वाइस चांसलर, रिएक्टर, प्रिंसिपल, हेड मास्टर, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है? अगर हेड मास्टर, वाइस चांसलर, डायरेक्टर खुद सिगरेट पीता है तो वो क्या दूसरों को समझाएगा? अगर पॉलिसी जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, स्कूल में जो मालिक हैं, जिनकी चेन है, वो उनकी चलेगी तो फिर ड्रग्स किस तरह ख़त्म होगी? और लास्ट में सर कोई मैसेज? मैं सिर्फ मैसेज ये दूंगा, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुशियाँ दें। अगर आप खुश हैं, आप खुश हैं, आपकी फैमिली खुश है, तो मैं समझता हूँ आपका घर भी खुश है। आप अपने घर में खुशी लेके आएँ, दूसरों को खुशियाँ दें, तब ज़िंदगी का मकसद बनता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। अच्छा, क्या करते हो आप भाई? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं यूसीबी में हूँ, बीबीए कर रहा हूँ। अच्छा, आप बीबीए कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आज का प्रोग्राम है हमारा मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से, इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, इसकी वजूहात क्या हैं? तो आपकी नज़र में क्या वजूहात हैं? सर बेसिकली इसकी वजूहात ये हैं कि जो जिस तरह हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें काफ़ी मंशियात वगैरह पे यूज़ हो रहा है, स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी प्रेशर भी आ जाता है। आपका एग्ज़ाम प्रेशर जिस तरह होता है और भी फर्दर होते हैं, तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं ताकि हम रिलैक्स फील कर सकें। लेकिन इसमें ये होना चाहिए कि पेरेंट्स को उन पर नज़र रखनी चाहिए और इंस्टीट्यूट पे भी जो हैं वो इनको फोकस करें, उन बच्चों को हाईलाइट करें जो ये यूज़ कर रहे हैं, उनको इसका अल्टरनेटिव बताएं। अच्छा, ये बताएं, आपके कुछ दोस्त हैं ऐसे जो मनशियात का इस्तेमाल करते हो? नहीं सर, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है जो मंशियात का इस्तेमाल करता। अच्छा, आपने अपने इर्द गिर्द के माहौल पर आपने देखा हो, सड़कों पर या किसी ऐसी जगह पर? ये सड़कों पे काफ़ी जगह पे देखा हुआ है कि जहाँ पे लोग ऐसे मंशियात यूज़ कर रहे होते हैं सरेआम। उसमें मर्द हजरात भी हैं, औरतें भी हैं और फर्दर ऐसे बच्चे वगैरह भी होते हैं कुछ जो यूज़ कर रहे होते हैं मंशियात। अच्छा, लाहौर की कौन सी शाहराएँ हैं, जो सड़कें हैं जहाँ पर आपने देखा हो कि यहाँ पर मनशियात के आदी अफराद की तादाद ज़्यादा है? सर धर्मपुरा रोड पे जो अंडरपास है वहाँ पे, और किनाल अंडरपास पे, और भी फर्दर ऐसी जगह हैं, ठोकर नियाज बेग और काफ़ी एरियाज़ हैं जहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में इसका सलूशन कैसे मुमकिन है? इसका सलूशन यही है कि इसको अल्टरनेटिव, इनके मतलब जो अल्टरनेटिव्स हैं जिससे हमारी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो, वो बताया जाए उनको काफ़ी वो ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाए जिससे वो जल्दी रिकवर हो सकें। अच्छा, ये इसमें आप महकमा पुलिस की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं इस तमाम तर सिनेरियो में? सर वो उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से उनका अपना एक ठीक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी हैं जो खुद भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसका ये इशू आता है कि जब वो खुद यूज़ कर रहे हैं तो वो बाकियों को कैसे करेंगे सही कर। मनशियात की रोकथाम के लिए पुलिस को क्या किरदार अदा करना चाहिए? मंशियात के लिए सर उनको जो डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली उनको पकड़ना चाहिए ताकि वो आगे डिलीवर ना करें, और जो मंशियात यूज़ कर रहे हैं उनकी तादाद में कमी आ जाए। अच्छा सर, मनशियात के इस्तेमाल के बेजा इस्तेमाल का जो रुझान है वो सर बढ़ता जा रहा है जी, तो आपकी नज़र में इसका ज़िम्मेदार कौन है सर? इसका ज़िम्मेदार तो वही है, माँ बाप ही हैं जो मतलब अपने बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, क्योंकि वो ज़्यादातर मिडिल क्लास लोग हैं या वो गरीब घरों के हैं, वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, तो जिसकी वजह से वो बच्चों पे तवज्जो नहीं देते, तो बच्चे जो हैं गलत राहों पे लग जाते हैं, मनशियात की तरफ माइल हो जाते हैं। ना वो पढ़ाई करते हैं, ना वो पढ़ते हैं, ना माँ बाप को तवज्जो देते हैं, ना वो इनके कहते हैं जी ठीक है हमारे बच्चे ठीक हैं। वो माँ बाप तो कहते हैं सही हैं बच्चे हमारे, लेकिन वो बच्चों का जो रुझान है वो देखते नहीं, चेक नहीं करते, उनको देखते नहीं हैं, देखभाल नहीं करते उनकी सही तरीके से, जिसकी वजह से ये मनशियात का जो है ना बढ़ता जा रहा काम, ये ख़त्म नहीं हो सकता हमारे मुल्क में। कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन वो जो है ना इसमें पूरा माफिया है जो ये सारा काम करता है, और होता है ये काम, अब भी हो रहा है ये सारा काम माफिया के ज़रिए, और ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये हुकूमत की कोशिश है, हमारी आवाम की, हम तो तावन करते हैं, हम तो अपने बच्चों को कहते हैं कि सिगरेट भी ना पियो,
क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात है कि सिगरेट भी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट से ही काम शुरू होता है सारा। तो इसको जो है ना ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि ये तो नसूर है हमारे मुल्क के लिए, आवाम के लिए, बच्चों के लिए खासकर। अच्छा भाईजान कितों तशरीफ ले आए हो? मुल्तानों ले आए ਅੱਛਾ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੀ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲ ਦੱਸੋ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਮਨਸ਼ਿਆਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਲੈਣ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਵਾਮ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਲਾ ਚੱਲਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਨਸ਼ਾਦ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਫਸੀਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਲੀਫ ਲੱਭਦਾ। ਰਿਲੀਫ ਹੀ ਲੱਭਦਾ, ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਸਤੇ? ਹਕੂਮਤ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਟਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਬਸ ਮਾਲ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਾਹੌਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕੋਈ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਰੇੜੀ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਰੇੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ? ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਨਾ ਦੇਖਣ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-20 ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੁਕ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਿਸ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਵਲੀ ਵਾਰਿਸ? ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਵਾਮ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਇਆ ਨੇ। ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਇੱਥੋਂ ਦਾਤਾ ਦਾ ਲੰਗਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾ ਕੇ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੰਗਰ ਫੀ ਸਬੀਲਿਲ੍ਲਾਹ ਬਹੁਤ ਨੇ ਦਾਤਾ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਨੇ, ਤਰਸ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਜ਼ਾਇਆਂ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈ ਜੋ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਦੈਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਰੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਾ? ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲਦੈਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਕਾਪੀ ਦਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤਲੀਮੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? नहीं उन्हें ना मालूमात नहीं है इतना। हाँ, जो मालूमात थी आपको बता दिया। हाँ, चलो कोई मैसेज देना चाहो गवर्नमेंट नो? मैसेज यही है गरीब तबके को, गरीब को जो है उनको कारोबार या कोई काम ऐसे तरीके यानी कि वो अपना चलाना चाहिए। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। अच्छा, किधर से तशरीफ लाया? भाई भाटी चौक से यहाँ पे खड़े हुए हैं। अच्छा, इधर ही रिहाइश आपकी? जमपाल इधर की है। अच्छा, जमपाल आपकी इधर की है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आप क्या समझते हैं कि मनशियात की इस्तेमाल में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है?
तो इसकी क्या वजूहत है भाई? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये जो कानून है ना, ये अपना काम पूरा कर रहे हैं। यहाँ पे रात को भी काफ़ी ये जो फुटबारी है ना, जहाँ पे जितने जरामी हैं ना, सब ये मुतलका भाटी गेट ने पकड़ के सबके ऊपर पर्चे दे दिए हुए हैं। रात के जितने अमला यहाँ पे बैठता था, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो पकड़ के पर्चे दे रहे हैं, छोड़ किसी को नहीं रहे हैं। सिर्फ जो हम बैठे हुए हैं, हमारा काम है मालिश का। अच्छा, ये आपका काम मालिश कर? हाँ जी। तो यहाँ पे जो भी बैठता है ना, उनको पता चल जाता है। या उन मुहाफ़िज़ों की यहाँ पे उन लोगों ने ड्यूटी लगाई हुई है, जैन साहब ने। वो देखे ना, सामने भी 2 मुहाफ़िज़ खड़े हैं, उनकी भी ड्यूटी इधर ही है। जो भी इधर बैठ के सामान पिएगा, जब सिगरेट पिएगा, कोई भी काम करेगा, उनको फ़ौरन पकड़ लेंगे वो। हमारी वजह से ये फुटबारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये अल्लाह पाक इनको सेहत दे और इनकी मालिक ऊपर ओहदे पे लेके जाए। ये यहाँ से मंशियात का काम ख़त्म कर रहे हैं। कई माओं के बेटे ये बचा रहे हैं। इधर जिसको देखो, कोई जेबें काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। इनको पूछने वाले भी हैं। ये कोई कहता है ना इनको पूछने वाला नहीं है। कानून किस लिए बना? हमारी हिफाजत के लिए बना है। कौन एक बंदे का कल यहाँ से बटवा चोरी हो गया, उसके साथ 2 बच्चियाँ थी। उसके पास जाने के लिए कोई पैसे नहीं था, डेरा रहमीर खान से आया है। उसको 2 मुआवज़ों ने अपनी जेब से 2000 रुपये दिया है। भी ये जो नौजवान बच्चियाँ आपके साथ हैं, या लो आप हमारे से पैसे लेके। अच्छा, इससे पहले जो हालात वाक़यात थे, बिल्कुल सब इधर ही पड़े रहते थे? हाँ जी सर। यहाँ पे पहले जब तक ये जैन साहब आए हुए ना, मुतलका ऐसे जो भाटी गेट, तब तक हमें भी यहाँ पे सुकून है। और ये फिल्में वगैरह सब उसूल ने बंद करवाई हुई हैं। जब वो नहीं थे तब यहाँ पे गुरबल थी। कोई पूछने वाला थी ना, कोई बताने वाला नहीं था, कोई भागने वाला नहीं था। अब वो भगाने वाले भी इधर हैं, पकड़ने वाले भी इधर ही हैं। ये इस खास करके ये दाता की नगरी को बिल्कुल साफ़ सफाई है। अच्छा, आप ख़ास तौर पर आपने तमाम तर उतार चढ़ाव आपने यहाँ पर देखे हैं जी। आप उन वालिदैन को जिनके लख्ते जिगर, हाँ जी, जो मनशियात की लानत में मुब्तला है, जी जी, आप उन वालिदैन को क्या सजेस्ट करते हैं? उनको क्या उनके लिए जिम्मेदारियाँ हैं जो ख़ास तौर पर अपनी औलाद के लिए ज़्यादा हाँ ज़रूरी जी, है? वो आपकी बात ठीक है। पर जो देखें ना, कुछ बच्चों की भी गलती होती है। माँ बाप की बात मान लेना। अगर कोई देखो, वो बेशक बच्चे होते हैं जो माँ बाप की बात नहीं मानते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी जामपाल है। मैं 9 साल होम डिपार्टमेंट में रहा हूँ, टाउन हॉल में। बाद में मैं सस्पेंड हो गया हूँ, तो मेरा रोज़गार नहीं था। मैंने इसीलिए अपना यहाँ पे अड्डा लगाया है। क्यों? चोरी हम लोग नहीं कर सकते, जेब हम नहीं काट सकते, मांग किसी से हम नहीं सकते। अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, बच्चों के लिए खाना कमा लेते हैं, चले जाते हैं, सुबह आ जाते हैं, रात को 10 बजे बंद कर देते हैं। माँ बाप को यही कहेंगे, अपने बच्चों को अपनी कैद में रखें और इनको बढ़ाएं और लहाएं। क्या करते हैं भाईजान आप? मैं जी डीसी ऑफिस में काम करता हूँ, डीसी ऑफिस में। अच्छा भैया, आज हम बात कर रहे हैं मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से। जिस तरह इस लानत ने नौजवान नस्ल को तबाह बर्बाद कर दिया है और हज़ारों ख़ानदानों के जो चश्मे चुराग हैं उनको गुल कर दिया है, तो क्या कहेंगे भाईजान आप इस पर? कुछ नहीं, मैं यही कह सकता हूँ कि नशा तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए। बाकी ये है, हमारे माशरे में आम हुआ पड़ा, बच्चे सिगरेट वगैरह तंबाकू नोशी आम करते हैं, पान सिगरेट ये चीज़ें यूज़ करते हैं। इन्हें कम करनी चाहिए। हदायत लिखी होती हैं लेकिन वो नहीं इस्तेमाल करते, नहीं पढ़ते, नहीं उन पर अमल करते। तो अवाम खुद ही अपना बेड़ा गर्क कर रही है। तो अच्छा, जब भी आप सफ़र करते हो लाहौर की शाहराहों में, सड़कों पे, आपने अक्सर देखा होगा मनशियात के आदी अफराद, कभी दुख नहीं होता कि यार जिस तरह एक हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? दुख तो होता है, फिर ज़ाहिर सी बात है, हमारा ही माशरा है, हमारे ही पाकिस्तानी भाई हैं। तो लेकिन कोई समझाने वाला नहीं है, इनको समझाएं भी तो समझते नहीं हैं। अच्छा सर, आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं वो मनशियात के हवाले से सर, कि मनशियात ने जिस तरीके से हमारे मुआशरे में पंजे गाड़ ली हैं, उसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। तो सर आपकी नज़र में क्या समझते हैं, इसकी वजूहात क्या, इसका सलूशन क्या होना चाहिए सर? जी, इसकी वजूहात तो यह है कि सबसे पहले तो वालिदैन का बनता है, ठीक है ना जी। अगर वालिदैन केयर करें अपने बच्चों की, उनको अच्छी सोसाइटी दें, तो वो बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे, तो वो बच्चों
वालदेन के अंडर ही रहेंगे। दूसरा जो है वालदेन के अलावा जो है वो फिर हमारा मुआशरा भी आता है पूरी उसमें, ठीक है ना जी। तो जो मुतलका इदारे हैं उनका ज़्यादा बनता है, ठीक है ना जी। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान होगी, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला, और ख़ास तौर पे जो हमारे हदूद में क्या जो हमारे मुतलका जो अपना इदारे हैं, ख़ास तौर पे पुलिस स्टेशन, ठीक है ना जी, तो उनका ज़्यादा बनता है। पुलिस अगर इस निज़ाम को अपने सही तरीके से ले तो मेरे ख्याल ये बच्चे ख़राब नहीं होंगे, ये आने वाला मुस्तकबिल है, ठीक है ना जी। तो इससे बेहतर हमें चाहिए कि वालदेन भी हैं, वालदेन को तो बहुत अजियत होती है। एक बच्चा अगर इतना नशे में हो गया है, हाँ सोबत में है, देख लें रोड पे कितने कितने अच्छे अच्छे घरों के बच्चे हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे घरों के हैं, और वालदेन छुपते फिरते हैं कि यार ये कहें कि हमारा बच्चा ही है, ठीक है ना जी। वालदेन छुपते हुए ये हमारा बच्चा है, क्योंकि वो उनकी तो कोताही है, लेकिन जो मुतलका इदारे हैं तो पुलिस को सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल ये चाहिएगा कि वो इसमें ज़्यादा अपना इंटरफेयर करे, ठीक है ना जी। वो देखें अभी किस तरह इनको करना चाहिए। तो तकरीबन जो मंशियात फरोश हैं वो तकरीबन पता ही होता है इनको, ठीक है ना जी, कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, किस तरह वो ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रहे हैं। तो अगर 100 में से 20% भी अगर थोड़ा सा पुलिस हमारी एक्टिव हो जाए तो मेरे ख्याल ये इस लानत से ना हम बच सकते हैं। अच्छा सर, दुख होता होगा जब आप सड़कों पर जब आप सफ़र करते हैं, सफ़र के दौरान सड़क के ऊपर, सड़कों के किनारे पर, फुटपाथों पर ऐसे ऐसे नौजवान नस्ल खूबसूरत और वो जो इस नशे की लानत में पड़ गए। जी वही मैंने कहा ना कि वो वालदेन अपना मुँह छुपाते फिरते हैं, ठीक है ना, जो बच्चे हैं सड़कों पे, तो वो दुख इस तरह मसला है, हम तो देख के नहीं सकते यार कि हमारा मुल्क है, ये हमारे बच्चे हैं। बच्चे किसी के भी अगर नशे में चले गए तो बच्चे तो हमारे ही हैं ना, तो वो बहुत दुख होता है। मिसाल तौर पे हमें दुख होता है तो अगर इतना दुख मुतलका लोग भी देख लें जो इस इदारे में आते हैं, जो इस शोबे से रखते हैं, जो साहिब अख्तियार हैं, तो मेरे ख्याल वो इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि ये बच्चे सही हो जाएंगे। हाँ जी सर, आप बताइएगा, आप क्या समझते हैं सर इसका सलूशन ये अदारों पे एक ज़िम्मेदारी है, कड़ी ज़िम्मेदारी है जी। वालिदैन तो अपने बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए उनकी परवरिश बेहतरीन करते हैं, और हर टाइम जब बच्चा स्कूल से कॉलेज आता है, ख़ासकर कॉलेजेस, वहाँ पे तो बाकायदा प्रोवाइड किया जाता है। अब किसे नहीं पता कि तलीमी अदारों में मंशियात को प्रोवाइड किया जाता है, तो वालिदैन हर टाइम मौजूद नहीं है बच्चों के सर पे, उनका भी एक हद तक अख्तियार है। जो अख्तियार वाले लोग हैं, कॉलेजेस के इंतज़ामिया हैं और हमारी पुलिस है और अदारे हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे रोकथाम करें। हम अक्सर ये गवाल मंडी साइड के बहुत सारे ब्रिज हैं, उसके नीचे ढेर लगा होता है, हम जाते बड़ा दुख होता है कि यंग बच्चे हैं, बच्चियां भी, अब पहले तो बच्चे नज़र आते थे, अब बच्चियां नज़र आती हैं, अच्छे घरों की बच्चियां नज़र आती हैं, और बड़ी तकलीफ़ होती है देख के। तो अगर ये तकलीफ़ वो भी बहैसियत इंसान, अगर ये तकलीफ़ वो भी महसूस करें तो मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतर हो सकता है मामला। आज किसी के बच्चे हैं, कल इन्हीं के बच्चे जो अख्तियार रखते हैं, उन्हीं के बच्चे पुल के नीचे, नाली के अंदर, या किसी चौक चौराहे पे डेड बॉडी मिलेगी। हमें तो मिलती है, हम देखते हैं, शहर में सारा दिन फिरते हैं कि क्या मनाजिर हैं, क्या तकलीफ़देह चीज़ें हैं, हम तो दुआ के अलावा क्या कर सकते हैं। या आप जैसे आपका एक प्लेटफार्म है, वहाँ पे हम कोई रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो इख्तियार रखते हैं, काइंडली मेहरबानी इसकी तरफ देखें। ये तो खाए जा रही है, एक तो महंगाई खाई जा रही है, दूसरा ये एक बड़ा लानत जो हमारे माशरे में तेज़ी से फैल रहा है, तो इस पे गौर करना चाहिए। अरबाब अख्तियार, जी सर, अरबाब अख्तियार हैं, उनको चाहिए कि जना तवज्जो करें। मैंने कहा 100 में से अगर 20% भी तवज्जो कर लें तो ये इस नासूर से हमारी जान छूट सकती है। और जिस तरह भाई ने कहा कि जो बच्चियाँ हैं, मेरे ख्याल बच्चे कम हैं, अब बच्चियाँ ज़्यादा आ गई हैं। और कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस तरह बता रहे हैं कि उसमें तो मेरे ख्याल अल्लाह माफ़ी दे, वो सबको ही पता है, ठीक है ना जी, ये बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो वो ये भी सोचें यार हमारे बच्चे, जिस तरह भाई ने कहा कल उनके बच्चे भी आ सकते हैं, मेरे ख्याल वो कल के बजाय हो सकता है आज भी आ जाए। तो इसको हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर थोड़ी सी कोशिश कर लें तो इंशाल्लाह जो है ना ये हम इससे जान छुड़ा सकते हैं। अच्छा सर, मनशियात के जो इस्तेमाल पर उसने पंजे गाड़ लिए, नौजवान नस्ल तबाह बर्बाद होकर रह गई है, तो आप क्या समझते, कौन जिम्मेदार है इसका? ज़िम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है, क्योंकि जो है ना, जो बच्चे हैं, जो सोसाइटी है, जो ख़ास तौर पर बेरोज़गार है, जिसकी वजह से
बेरोज़गार होने की वजह से लोग मंशियात के में पड़ जाते हैं। ठीक है, अब हुकूमत को चाहिए इस पर रोकथाम करे, लोगों को रोज़गार दे और मंशियात की रोकथाम करे। जो नौजवान नस्ल जो सड़कों पे आपको देखते हैं, जो बच्चे हैं जिनको नई माहौल मिलता, जो नफसियाती तौर पे नफसियाती तौर पे लोग मंशियात की तरफ बच्चे चले जाते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं होता, बेरोज़गारी है, नौजवान है। इसका जो है ना गवर्नमेंट को रोज़गार मुहैया करे और जो है ना जो लोग सड़कों को मंशियात इस्तेमाल करें उनके लिए जो है ना सेहत के लिए उनके लिए एक फार्म बनाया जाए, उनकी परवरिश की जाए, उनको जो है ना मंशियात से छुटकारा दिया जाए और नफसियाती तौर पे डॉक्टर डिसाइड करें उनके लिए। ख़ुसूसन हेल्थ कितने महकमे हेल्थ के चल रहे हैं, कभी किसी ने सोचा है? किसी ने सोचा है कि ये नौजवान है हमारे, ये जो सड़कों पे मंशियात बेच रहे हैं, पी रहे हैं, कहाँ से आ रही है? हुकूमत चाहिए मेडिकल स्टोर पे तो लोग नशा खरीदते हैं, कोई रोकथाम नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए बाकायदा तौर। जी। और इन्हें चाहिए कि जो है ना इसका इनको बच्चों को एक इदारा बनाए, उनको पकड़ के उनको ठीक करने का एक अब माहौल है कि एक बच्चा अपना जो लोग हैं जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा सकते महंगाई के दौर में, जो ये डॉक्टर बैठे हुए हैं, इनके लिए एक टीम होनी चाहिए कि अगर कोई नहीं करा सकता उसके लिए फ्री किया जाए और लोगों को पकड़ के। गवर्नमेंट के कुछ ऐसे इदारे हैं जहाँ पर, लेकिन असल प्रॉब्लम पता है क्या, जगह की बड़ी कमी है। अब असल में एक वार्ड है, जैसे उसमें अगर 20 मरीज़ या 40 मरीज़ आ सकते हैं, उसमें हम 80 मरीज़ तो नहीं आ सकते। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। नहीं, अलमिया तो है, मगर हुकूमत को चाहिए ना कि एक देखे ना, कोई बिल्डिंग है, कोई चीज़ है, उनके लिए मुख्तसर की जाए, उन्हें सहूलत दी जाए, उनको अच्छाई की तरफ ले जाया जाए, ना कि बहाना बनाया जाए जी 80 लोग हैं जी, हम 80 का इलाज नहीं कर सकते, हम फलाना नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि इनके बारे में सोचा जाए। जो सड़कों पे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो मंशियात पे लग जाते हैं, उसको जो रोड पे पुलिस आती है छोड़ देती है उन्हें पता ही है अगर हम इसको लेके जाएंगे हमारे गले पड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आज का ये खुसूसी प्रोग्राम था जिसमें हमने मनशियात के इस्तेमाल के हवाले से हमने गुफ्तगू की और शहरियों की राय भी जानी कि मनशियात के बेजा इस्तेमाल पर कैसे काबू पाया जा सकता है और तमाम तर इदारे जो हैं किस तरह अपना फ़ाल किरदार अदा कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर वालिदैन की ज़िम्मेदारी भी यहाँ पर आया है। वालिदैन को अपनी औलाद पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पर देखना चाहिए वो किन माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में। जिस तरह ये गाड़ियों का ट्रैफिक रवानी है, इसकी गाड़ी जो ड्राइवर है उसका स्टीयरिंग उसके हाथ में, इसका मतलब है इसी तरह ज़िंदगी की डोर भी आपके हाथ में। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे और मेरी कैमरामैन टीम शाहीन बाबा को इजाज़त दीजिएगा, इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।